तो आज मैं पूछने वाला हूँ सर से कुछ डाउट। तो आप लोग देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ कि क्या सर मेरे डाउट क्लियर कर पाते हैं कि नहीं। नमस्कार सर। नमस्कार बेटा। सर मुझे कुछ क्लास 9 के चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल से कुछ डाउट पूछने थे कुछ आपसे। डाउट्स थे, है ना? आपका हाँ। तो फाइनल एग्जाम है आई थिंक 9th का। यस सर। सर मैंने अभी प्रिपरेशन करी तो मुझे उसमें कुछ टॉपिक्स में थोड़ा ऐसा लगा कि मुझे आपसे पूछ लेने चाहिए। कोई बात नहीं, बिल्कुल ये बहुत अच्छी बात है। जब भी किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो बेहिचक टीचर से पूछना चाहिए। क्या क्या डाउट्स हैं वो टीचर को बताना भी चाहिए। ठीक है, तो पूछिए बेटा। सर मेरा पहला डाउट ये है कि कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं। अच्छा, कांस्टेंट क्या होते हैं बेटा? कांस्टेंट एक्चुअली में बेसिकली सिंबल होते हैं मैथ्स में। जैसे आप कोई चीज़ शो करते हो, ठीक, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे मान लो अगर मैं आपको ये बताऊं कि ये किसका फिगर है, कौन सी इमोजी है, हंसते हुए या रोते हुए? सर ये मेरे ख्याल से तो हंसते हुए है। मेरे ख्याल से नहीं, हंसते हुए ही है। ठीक, अच्छा इसके बाल हैं कि नहीं? सर इसके बाल नहीं इसके बाल है। नहीं है। ठीक, अगर मैं ऐसे इस तरह का सिंबल बना दूं तो आप क्या बोलोगे? मैक्सिमम टाइम आप ये किस तरह, किसका जेंडर है? सर ये गर्ल्स। वेरी गुड। अगर मैं एक और ऐसे बना दूं, ठीक, और आपसे कहूं कि बताओ ये हंस रहा है कि रो रहा है? सर ये हंस रहा है। हंस रहा है। अगर मैं ऐसे ना करके ऐसे कर दूं और इस तरह से बना दूं तो अब पूछूं, बताओ रो रहा है कि हंस रहा है? सर ये रो रहा है। वेरी गुड। तो इसका मतलब ये सारे सिंबल है ना, ऐसे ही मैथ्स में कुछ ऐसे सिंबल होते हैं जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती कभी। मतलब जैसे मैंने ये बना दिया 2, ठीक, Yes, sir. तो क्या इसकी वैल्यू कभी चेंज होगी? No, sir. किसी क्वेश्चन को सॉल्व करोगे वहां पर 2 ही रहेगा। ठीक है, तो कांस्टेंट बेसिकली क्या होते हैं? वो सिंबल्स होते हैं जिनकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती। क्लियर? ओके सर। बहुत बढ़िया। सर मैं सेकंड चीज आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। अच्छा, जैसे आपने कांस्टेंट समझा, कांस्टेंट का जस्ट मतलब सेम इसी टाइप की डिफिनेशन है, बस ये वैल्यू चेंज नहीं करते हैं, वेरिएबल वैल्यू चेंज करते हैं। जैसे x हो गया, y हो गया, z हो गया। आपने देखा होगा कभी कभी कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो x की वैल्यू क्या आती है? 2। किसी क्वेश्चन में x की वैल्यू 3 आ रही है। मतलब मैथ्स में वो सिंबल जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है, ठीक है, या चेंज हो सकती है, वो सारे सिंबल क्या बोले जाएंगे? वेरिएबल बोले जाएंगे। ठीक है, क्लियर और Yes, नॉट? sir. वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सर मैं आपसे तीसरी चीज पूछना चाहूंगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में। ठीक, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, बहुत अच्छा क्वेश्चन तुम्हारा। ये सारे जो क्वेश्चंस आप पूछ रहे हैं वो जो आपने पूछा है उसी से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, कनेक्ट करते हुए होते हैं। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक्चुअली में क्या होता है? द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट, है ना? मतलब अब कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है? जैसे सब्जी बनाते हैं आप, ठीक है, तो सब्जी किसको कहते हैं हम लोग? उसी में आलू भी हो, मिर्चा भी हो, पानी भी हो, है ना, इनका मिक्सर ही तो Yes, बोला sir. जाता है। कॉम्बिनेशन ऑफ द वेजिटेबल्स इज कॉल्ड, मतलब जो हमारी खाने वाली सब्जी बनती है। ऐसे ही जब मैथ्स में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात होगी तो कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट। अच्छा, कॉम्बिनेशन का मतलब है प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। मतलब आप कई सारे वेरिएबल ले लो, जैसे मान लो 2 ले लिया, 2 में x जोड़ दो, ठीक, और फिर इसमें 3 का डिवाइड कर दो। इस तरह की ये जो कॉम्बिनेशन बना है ये सब क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो बेसिकली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट इन विच साइन ऑफ इक्वलिटी, इक्वल का साइन प्रेजेंट ना हो। इक्वल का साइन अगर प्रेजेंट हो जाएगा तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं रहेगा फिर। ठीक है, उसे हम लोग अलजेब्रिक इक्वेशन बोलेंगे। राइट, अभी हो सकता है आपका क्वेश्चन आगे चल के अलजेब्रिक इक्वेशन में आ जाए, तो वो मैंने पहले से बता दिया। समझ में आ गया? Yes, वेरी sir. गुड, बहुत बढ़िया। सर अब मैं आपसे कुछ ऐसे चीजें पूछूं जैसे कि इसमें बहुत सारी आइडेंटिटीज भी होती हैं। हाँ, तो उन आइडेंटिटीज में से मेरे को कुछ क्यूबिक आइडेंटिटी आप एक बार बता दीजिएगा। अच्छा, देखो मैं आइडेंटिटी, क्यूबिक आइडेंटिटी बताऊंगा बिल्कुल, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप पहले आइडेंटिटी जान लो कि व्हाट इज आइडेंटिटी। यस ठीक है, सर। तो जैसे आपने अभी क्वेश्चन पूछा, कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो डाउट, तो फिर डाउट है ना, कि पता लगा सिलेक्टेड डाउट लिए, लेकिन मैं आपको लाइन से बताना चाह रहा हूँ ताकि आपको भी समझ में आए और जो हमारे दर्शक हैं जो देख रहे हैं उनमें भी किसी बच्चे का डाउट हो तो वो भी क्लियर हो जाए। Yes, ठीक है, sir. तो आपने सबसे पहले हमसे पूछा बेटा, आपने सबसे पहले पूछा था कांस्टेंट। क्या पूछा था? कांस्टेंट। कांस्टेंट। इसके बाद आपने हमसे पूछा वेरिएबल। क्या पूछा बेटा? वेरिएबल। वेरिएबल। इसके बाद आपने पूछा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है ना, बोलो। और इसके बाद आपने नहीं पूछा था तो मैंने आपसे अपनी तरफ से क्वेश्चन ऐड कर दिया था, अलजेब्रिक इक्वेशन। क्या ऐड कर दिया था? अलजेब्रिक इक्वेशन। ठीक है, अब मैं आपको लाइन से एक एग्जांपल बताता हूं, ध्यान से देखो इधर। जैसे 2 है तो 2 आपका क्या हो गया? कांस्टेंट। ठीक, अब x लिख दिया मैंने, तो ये क्या है? वेरिएबल। अगर मैं ऐसे लिख दूं 2x + 3 तो ये क्या हो जाएगा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब मैं लिख दूं 2x + 3 = 0। ठीक, तो ये क्या बन जाएगी? ये इक्वेशन बन जाएगी। तो कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इक्वेशन ऐसी होती हैं, जैसे मान लो यहां लिख दूं मैं x + 2 का होल स्क्वायर = x² +
4 प्लस का 4x। कुछ ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगी जिनमें हम x की वैल्यू कुछ भी रखें तो हमेशा ये सेटिस्फाई होगी, मतलब LHS बराबर RHS आएगा। ये जो इक्वेशन लिखी हुई है, अगर हम इसमें x की वैल्यू 0 रख दें, क्या रख दें? 0, तो यहाँ 0 प्लस 2 आएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 इक्वल टू, यहाँ रखोगे 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4, ये 4 है ही, ठीक है। ये गलत लिख गया है क्या? अगर हम x की वैल्यू 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 और प्लस का ये 2x आएगा बेटा, कितना आएगा? 2x। सही कर रहे हैं कि गलत हो गया? सर मेरे ख्याल एक्स स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 और प्लस का 2 इंटू 2x, सही है, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका, ये सॉल्व करते हैं, ठीक है, ऐसे 0 प्लस 2 का होल स्क्वायर, ताकि आपको भी क्लियर हो जाए। 0 का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 इंटू, समझ में आ गया? यस सर। 0 प्लस 2 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 आएगा, ठीक है। ये 0, ये 4 और ये 0, तो 4 इक्वल टू 4। अब आप अगर इसमें x की वैल्यू कुछ और भी रखेंगे, x की वैल्यू कुछ और भी रखोगे, तब भी LHS बराबर RHS होगा, LHS बराबर RHS होगा। तो ये एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें आप x की वैल्यू कुछ भी रख दो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, 4/3 रखो, -1000 रखो, जो आपका मन करे वो रखो, हमेशा LHS बराबर RHS आएगा। तो ऐसी इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी। क्या बोलते हैं बेटा? आइडेंटिटी, समझ गए? यस सर। अब आपने पूछा है सर क्यूबिक आइडेंटिटी, तो मैं आपको सबसे पहले क्यूबिक आइडेंटिटी लिख देता हूँ। a प्लस बी का होल क्यूब, ये पहली क्यूबिक आइडेंटिटी है, ठीक है। तो क्या होता है? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। इसके बाद दूसरी आइडेंटिटी देख तो रहे नहीं हो बेटा आप, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी, और दो और है, a क्यूब प्लस b क्यूब, ये क्या होता है? एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ab, और a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये वाली आइडेंटिटी होती है a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab। क्लियर? Yes, sir. इसी तरह का नॉलेज लेने के लिए हम लोग डेली छोटे छोटे वीडियो बना करके आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। तो और किसी बच्चे को किसी और टॉपिक पे डाउट चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, हम लोग उसी तरह का वीडियो आपको प्रोवाइड कराएंगे आपके डाउट सेशन के माध्यम से। थैंक यू।